हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी इस बार 10th बोर्ड या 12th बोर्ड का सामना कर रहे हैं और आप भी अगर परेशान हैं कि किस तरीके से शानदार मार्क्स लाने चाहिए या आएंगे, तो आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वही चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। एंड तक अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि किस तरीके से आप बोर्ड्स एग्ज़ाम में शानदार मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अच्छी परसेंटेज बनाकर उसमें पास हो सकते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिख सके। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। जैसे कि आप इस वक्त बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षा में आएंगे शानदार मार्क्स, और आज का वीडियो का टाइटल भी यही है। और बस इन बातों का रखें ध्यान। हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। प्रिपरेशन तो हम अच्छी करते ही हैं साल भर, इनके साथ साथ जब क्योंकि मेजरली जो बोर्ड एग्ज़ाम्स जो चालू होते हैं वो मार्च जो होता है मंथ, उसमें चालू हो जाते हैं। तो जनवरी फरवरी में हमें कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए जिनसे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए, कुछ 5 से 6 चीज़ें हैं जो हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली है तैयारी पर ना हावी होने दें तनाव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं तो हम सब तनाव लेने लग जाते हैं कि स्ट्रेस जो है हमारे माइंड में वो पैदा हो जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, बहुत हैवी एग्ज़ाम होते हैं। और एक स्ट्रेस जो होता है वो हम धीरे धीरे यहाँ पर लेने लग जाते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात होती है कि ये तनाव जो है वो हमें नहीं लेना होना है। तनाव मतलब स्ट्रेस नहीं लेना होता है। अगर कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ छूट गया है आपका, या फिर कुछ याद नहीं हो रहा है, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतनी ही ज़्यादा परेशानी में आप फंसते जाएंगे। चाहे कितनी पढ़ाई लेंगे, अगर उस चीज़ का अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो उस डिलेमा से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे और चीज़ें और बुरी होती जाएंगी। इसलिए तैयारी का सबसे पहला जो बात ध्यान रखना है वो है तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे कोई दूसरी अदर थिंग्स हो, घरेलू चीज़ हो, बाहरी चीज़ हो, कोई सी भी चीज़ हो, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्ज़ाम के आसपास हमें बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहिए। दिमाग में अगर उल्टी सीधी बातें हैं हमारे, तो उन चीज़ों को भी हमें दूर रहना चाहिए। कुल मिलाकर जो मोरल है वो ये है कि हमें नेगेटिव चीज़ों से जो है वो दूर रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हमें नेगेटिव करती हैं, हमें हर तरीके से उसमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जो हमें नेगेटिव करती हैं वो हमें सोचना नहीं चाहिए। स्ट्रेस हमें लेना नहीं चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सबसे पहली बात थी कि हमें जब भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने से पहले या बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो हमें बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो वो आपकी पढ़ाई पर और एग्ज़ाम देने जाने पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो डाल सकता है। आइए अब हम दूसरी जो बात है उसको देखते हैं कि दूसरी अहम इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा हुआ है, आपको सबको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, क्या करें जब प्रश्न पत्र कठिन हो। तो अगर आपको लगता है आपने बहुत तैयारी की है, बहुत मेहनत भी की है आपने, और आपको लगता है कि आप जब जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है और आप एकदम से आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं चीज़ों में। तो अगर एग्ज़ाम में आपको टफ आ जाता है, यानी कि ये प्रश्न पत्र जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि आपने उसमें से पढ़ा नहीं हो, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले ठंडे दिमाग से हमें सोचना चाहिए। स्ट्रेस बिल्कुल भी उस टाइम पर भी हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। पहले शांत हो जाना चाहिए और पूरे एक बार क्वेश्चन पेपर को हमें पूरी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। फिर हमें उन क्वेश्चंस में, जितने भी क्वेश्चंस जो दिए हुए, उन सारे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले वही अटेम्प्ट करना चाहिए जो हमें सबसे अच्छी तरीके से आता हो। उससे क्या होता है, जो सबसे अच्छे तरीके से आता हो वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है।
आपको वो क्वेश्चन नहीं देखना चाहिए जो आपको नहीं आते। आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आते हैं, यानी कि आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आते हैं। जैसे जैसे आप उन क्वेश्चंस को करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस बिल्डअप के साथ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, आपने उनमें पढ़ाई नहीं की होती है या फिर आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, बहुत ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको थोड़ा सा हमें दूसरी तरीके से लेना चाहिए कि हमें उसमें नहीं पता, जो अगर उससे कोई रिलेवेंट चीज़ है तो हम उसमें वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्डअप होता है, और जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है हम उसमें कोई चीज़ लिख पाते हैं। मतलब कोई अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो उससे रिलेवेंट चीज़ हम लिख सकते हैं। जरूर नहीं कोड पार्ट पर अगर वो नहीं आ रहा है तो उससे रिलेवेंट चीज़ हम लिख सकते हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये आपने सुना होगा। कुछ ना लिखने से अच्छा होता है कुछ हमें करना चाहिए, यानी लिखना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए, डायग्राम्स का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो अगर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा हार्ड आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए इस तरीके की अप्रोच हमें यूज़ में लेना चाहिए। तो ये था हमारा सेकंड कि क्या हमें करना चाहिए अगर क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है। तो थर्ड पॉइंट पर हम चलते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट पर हम चलते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स या एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक भी हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब आपको अच्छा खाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। जैसे कहीं खेलने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं या कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। या ऐसा कोई खाना जैसे आप रेगुलर बेसिस पर ऑयली फूड्स ले रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी प्रॉपर आपको नींद उसमें लेनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे, प्रॉपर रेस्ट करेंगे और प्रॉपर टाइम अगर आप उसमें देंगे तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी। हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। जो आपका जो टाइम होगा, जो भी आपको प्रिपरेशन करनी होती है कि इस अप टू मेरे को ये पढ़ना है, तो वो एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग आप उसमें चलते रहेंगे। अदरवाइज़ अगर बीच में जैसे तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ा सा कुछ पढ़ने में मन नहीं लगा, ज़्यादा खाते हैं हेल्दी, अगर हम कुछ जंक फूड ज़्यादा खा लेते हैं तो नींद ज़्यादा आती है, सुस्ती ज़्यादा आती है, तो एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट जो होता है वो क्रिएट नहीं हो पाता है। जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ नहीं पाते हैं, तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा नींद आती है, टैबलेट लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमें एग्ज़ाम टाइम पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो हमें यहाँ पर फॉलो करनी पड़ती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम करेंगे तो पॉजिटिव बने रहते हैं, कम खाना खाते हैं, पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है, नींद कम आती है, एक्टिव एनर्जी जो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारे अंदर वो ज़्यादा रहती है, अच्छे से चीज़ें याद रहती है और हम भूलते नहीं है, मेमोरी शार्प रहती है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यह था कि आपको पढ़ाई के टाइम पर और एग्ज़ाम के टाइम पर जो है हेल्दी लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट जो अच्छी बात है वो ये है कि मॉडल पेपर घटाएंगे डर। चौथी एक इम्पॉर्टेंट जो होती है मॉडल पेपर। हम सभी जानते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले पार्ट करते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। जितने ज़्यादा हो सकते हैं, मैं सभी बच्चों को यही कहता हूँ, जितने ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे उतने ही चांसेस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ को करने के लिए उतना ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आता जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप मॉडल टेस्ट पेपर्स जो हैं, मॉडल पेपर जो हैं उतना ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो उतना ही एग्ज़ाम को लेकर आपका जो अंदरूनी डर है वो ख़त्म होता जाएगा। तो सभी से यही है कि भाई जितना ज़्यादा हो सके एग्ज़ाम्स के पहले 1-2 महीने पहले से हमें जितना ज़्यादा हो सकता है मॉडल टेस्ट पेपर हमें
देना चाहिए। मॉडल टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर उस तरीके से देना चाहिए कि एग्ज़ाम जैसे सपोज करें 3 घंटे का है तो आपको भी घड़ी में 3 घंटे देखकर उसके हिसाब से स्टार्ट और स्टॉप करना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम का जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो डर होता है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि उसके जैसे आप घर पे बैठ के या अपने कोचिंग सेंटर या स्कूल में बैठ के बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो इतना डर होगा, जो फोबिया होगा, वो इतना नहीं रहेगा, क्योंकि वो सेम एक्टिविटी आप ऑलरेडी बहुत बार पहले परफॉर्म कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। ये है फिफ्थ जो है, ये फिफ्थ स्लाइड है। इसमें है कंपैरिजन में ना फंसे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बच्चे होते हैं 10th-12th में जो बच्चे होते हैं वो कंपैरिजन में ज़्यादा फंस जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं मैंने इतना कर लिया, मैंने उतना कर लिया, तुमने कितना किया है, अरे तुमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, अरे तुमने तो पूरा सिलेबस कर लिया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इंसान को नेगेटिव करती हैं। नेगेटिव किस तरीके से करती हैं कि घर जाकर हम ये सोचते हैं यार उसने तो इतना कर लिया, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसा इन चीज़ों में, कंपैरिजन की चीज़ों में हमें नहीं फंसना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ बात को कहने के लिए कह देते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम कितने गहरे पानी में हैं, हमने कितना स्टडी किया है, हमने साल भर में कितना पढ़ा है, हमारा क्या एक्शन प्लान रहा है, हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। अगर नहीं करनी है तो 1 महीना भी कम नहीं होता, 2 महीना भी कम नहीं होता। हर सब्जेक्ट को आप टाइम स्लॉट डिवाइड करें, उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बनाएं। अगर कंपैरिजन के बारे में सोचेंगे तो उसी सर्कल में, उसी लूप में हम घूमते रह जाएंगे कि उसने तो इतना कर लिया और मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। आधा नेगेटिव तो बच्चा जो होता है वो वहीं हो जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो गड्ढे में गिर गया, अब तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। नहीं, ये नेगेटिव चीज़ें ही तो हटानी है हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। पॉजिटिव चीज़ें कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। जितना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस होगा उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, कंपैरिजन में फंसना ही नहीं है कि उसने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया। हमें अपना देखना है, हमारा कितना बचा हुआ है और उसका एक्शन प्लान क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कितने टाइम में हम उसको कंप्लीट करेंगे, इतने टाइम में हम पूरा करेंगे, इतने टाइम में हमें रिवीजन स्टार्ट करना है। हमें अपना देखना चाहिए, कंपैरिजन में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपैरिजन में नहीं फंसना चाहिए। कंपैरिजन में फंसकर बच्चा नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव होकर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, मार्क्स अच्छे नहीं आते। इसलिए सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, कितना भी बड़ा सिलेबस हो, कितनी ही चीज़ें हो, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, और उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो ट्रिक है वो है ट्रिक्स अपनाएं। ट्रिक्स जो होती हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो ट्रिक्स हम लोग बताते हैं। कुछ भी एग्ज़ाम देने की आप शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो आप ध्यान में रखें। कोई भी जो चीज़ होती है जैसे शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उनको आप ध्यान रखें। जैसे मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि मैं जब भी अपने एग्ज़ाम्स देता था तो एग्ज़ाम्स में जो अपने आंसर होते थे वो पॉइंट वाइज में लिखा करता था। सपोज करें रादर देन स्टोरी राइटिंग टाइम पूरा ही एक ही पैराग्राफ में सारी चीज़ें लिख देना, लेंदी आंसर्स जो होते हैं उनको बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, मैं पॉइंट्स में लिखता था। सपोज करें पॉइंट्स में कैसे लिखता था, मैं कुछ भी जैसे पॉइंट्स बना लेता था, जो लॉन्ग लेंदी आंसर्स जो होते हैं उनके पॉइंट्स में बना लेता था। पॉइंट्स बनाकर सपोज करो यहाँ पर कुछ भी लिख रहा है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि जैसे पॉइंट्स बना लिए, मैंने 6 पॉइंट्स बना लिए किसी भी चीज़ के, मैं क्या करता था, शॉर्ट ट्रिक्स क्या रहता था, उनके आगे के नाम जैसे APSTUVW इस तरीके से उनके आगे के जो अल्फ़ाबेट के जो इनिशियल्स होते थे वो इनिशियल्स को याद कर लेता था। इनिशियल्स से आप मेरे को क्या है बहुत जल्दी वर्ड याद आ जाता था। जैसे A फॉर एशियन अगर कोई वर्ड होता था, P फॉर पैसिफिक अगर कोई वर्ड होता था, या S फॉर स्कूल, या फिर T फॉर टेक्नोलॉजी। इस तरीके से अगर मैं आगे के ये वाले इनिशियल्स अगर मैं याद कर लेता था तो मेरे को ये इनिशियल्स बहुत जल्दी याद आ जाते थे, और अगर ये इनिशियल्स आ जाते थे तो मैं इन पे इजीली सेंटेंस जो है वो बहुत अच्छे से लिख पाता था।
तो देखिए इस तरीके की जितनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है आपको एग्जाम्स में। तो हमेशा हमें इनोवेटिव सोचना चाहिए। इनोवेटिव, अगर कोई लेंदी आंसर से तो उनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमें बनाना चाहिए, ताकि हम शॉर्ट ट्रिक्स को याद में रख के बड़े बड़े आंसर्स, लेंदी आंसर्स जो हैं एग्ज़ाम में हम उनको परफॉर्म कर सकें और अच्छे से हमारा पेपर दे सके। तो हर चीज़ में ट्रिक्स हमें देखना चाहिए कि इसके पीछे जो है कि क्या ट्रिक्स लग रही है, चाहे लेंदी आंसर हो, चाहे कैलकुलेशन हो, या कोई भी केस स्टडी सॉल्व करनी हो, वहाँ हमें शॉर्ट ट्रिक्स का जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी 6 अहम बातें जो बोर्ड एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगी। इसी के साथ हम इस चीज़ को, वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, कंपैरिजन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एक एक्शन प्लान हमें सेट करना चाहिए, एक्शन प्लान को हमें फॉलो करना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मॉडल जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उनका रिपीटेडली हमें जो है एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये पूरा जो वीडियो का है ये पूरा कंक्लूड है, मोरल है ये पूरा कि आपको ये सारी चीज़ें करना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, शानदार मार्क्स आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में ला सकते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंस से चीज़ें करेंगे तो सबके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से अच्छे और शानदार मार्क्स लेकर आते हैं। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए तो आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर कोई जानकारी चाहिए या कोई वीडियो समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।